सड़क निर्माण की कई योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें बख्तियारपुर रजौली पथ पटना से रांची जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पथ है। कितना हो जाएगा चाचा? अप्रैल में पूरा तैयारी हो जाएगा, 5-6 महीना क्या चीज लगेगा। 1211 करोड़ इस सड़क के निर्माण पर खर्च किया जा रहा है, लेकिन ये सड़क अब भी अधूरी है और इस अधूरेपन को पूरा बताया जा रहा है। राजनीति में चुनाव से पहले जनता के सामने कुछ भी परोस देने का जो तरीका है वो तरीका अपनाया गया। दरअसल रजौली से बख्तियारपुर के बीच में ये सड़क निर्माण का काम चल रहा है और इस पर 1211 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन ये सड़क देखिए, इस किनारे से आपको जाना होगा और इस किनारे से आना होगा। ये जो नेशनल हाईवे का हिस्सा है ये बंद है। इसलिए बंद है क्योंकि इसका जो काम है निर्माण का वो अब भी अधूरा है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको अगर रजौली जाना है तो इधर साइड से जाइए, इसलिए कि कार्य प्रगति पर है। यानी इस प्रगति को भी अपनी उपलब्धि गिनाने का, शुमार कराने का नेताओं के अंदर जो क्वालिटी है, इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में कई सारी योजनाओं का उद्घाटन कराया और उस उद्घाटन में एक ये सड़क भी शामिल है, यानी बख्तियारपुर से रजौली नवादा होते हुए जो आपको जाना है। लेकिन इस सड़क का काम देखिए कितना आधा अधूरा है कि चुनाव से पहले लोगों को लुभाने के लिए इसका उद्घाटन करा दिया गया। यानी कि इसके निर्माण कार्य में हो रही तेजी की वजह से इस पूरे मामले की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में भी हो चुकी है। जो हाईकोर्ट के जज हैं चक्रधारी शरण, उन्होंने इस पूरे मामले पर फटकार भी लगाई थी कि निर्माण कार्य में इतनी देरी क्यों हो रही है, इतना विलंब क्यों हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की स्टेज पर और कहा कि आपने तो बिहार को इतना बड़ा सौगात दे दिया कि हम आपके आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि रजौली से बख्तियारपुर की जो सड़क निर्माण का उद्घाटन होना था वो आज से 2-4 महीने बाद होना था। इसलिए कि निर्माण कार्य में लगे मजदूरों से जब हमने बात की, उनसे पूछा कि भैया आप तो दिन रात काम कर रहे हैं, आप ही बताइए कि आखिरकार इसमें कितना समय लगेगा। इसलिए कि इस सड़क के आधे हिस्से का उद्घाटन कर दिया गया और आधा के निर्माण का काम भी अभी नहीं हुआ। देखिए सड़क पर हिचकोले कैसे खा रही है गाड़ियां, कैसे हाईवे का इस्तेमाल न करके सड़क के किनारे जो रास्ता बना हुआ है वैकल्पिक तौर पर, उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां जा रही है, मशीन जा रही है, अभी निर्माण का काम जारी है। मिट्टी जो है वो हाईवे पे रखी हुई है, लेकिन इसका उद्घाटन आखिरकार इतनी जल्दीबाजी में क्यों किया गया? तो इस सवाल का सीधा सा जवाब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो लोग हैं वो काम से पहले ही काम को अंजाम देते हैं। ऐसा इल्जाम विपक्ष के लोग हमेशा लगाते रहते हैं कि बहुत सारा ऐसा काम है जिसका निर्माण का काम अधूरा रहता है, उसके बावजूद भी उद्घाटन किया जाता है। ये प्रलोभन है, ये जनता के साथ धोखा है। इसलिए कि ऐसी क्या जल्दी थी भाई, इतना विलंब हो रहा है, पहले से इतनी ताखीर हो चुकी है। इस सड़क के निर्माण में बख्तियारपुर से रजौली जाने के लिए लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए, लेकिन आधे ही रोड का उद्घाटन कर देना ये सियासी चालाकी है, ये लोगों के साथ धोखा है। जनता को बेवकूफ बनाना है कि भाई हमने आपके लिए निर्माण का काम कर दिया और पूरे भारत में इन सारी चीजों को लेकर के माहौल बना देना है। बताइए इतनी बड़ी रकम है 1211 करोड़, ये छोटी रकम तो है नहीं, लेकिन उसके बावजूद इस सड़क का निर्माण का काम पूरा नहीं हुआ। आनन फानन में आधे सड़क का ही उद्घाटन कर दिया गया और आधे की स्थिति इतनी बदतर है कि गाड़ियां हिचकोले खाती है, लोगों को जाने में परेशानी होती है। एम्बुलेंस में सोए हुए मरीज की हालत अस्पताल पहुंचने से ज्यादा पहले ही बदतर हो जाती है। तो कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सराहना की, प्रधानमंत्री ने अपना रिमोट उठाया और उद्घाटन कर दिया, जबकि रजौली से बख्तियारपुर जो सड़क का निर्माण चल रहा है वो काफी विलंब से चल रहा है। पहले भी इस पूरे मामले पर न्यायालय ने फटकार लगाई थी और अब देखिए कि नहले पे दहला ये मारा गया कि नवादा तक का उद्घाटन कर दिया गया और उसके बाद जो बख्तियारपुर जाने वाला रास्ता है वो अब भी अधूरा है। कहीं गड्ढे हैं, कहीं सड़कें हैं, पुल का निर्माण नहीं हुआ और कंपनियां जो है वो काम में लगी हुई हैं। जो मजदूर है वो ये दावा कर रहे हैं कि 6 महीने बाद इसका उद्घाटन होना चाहिए, लेकिन 6 महीना अभी और काम होगा, उसके बाद फिर उद्घाटन होगा। तो यही माना जाए कि एक ही सड़क का 2-2 बार उद्घाटन किया जा रहा है। विकास के विनाश की परिभाषा और विनाश को विकास की परिभाषा में बदलना राजनेताओं को आता है कि कैसे जो काम नहीं हुआ उस काम को सड़क पर उतार देना, उस काम को लोगों के दिलों में उतार देना। भाई जो लोग नवादा के या जो लोग नालंदा के नहीं है, जो पटना की तरफ नहीं जाते हैं, उनको तो ये पता हो गया कि इस रोड का उद्घाटन हो गया। लेकिन आखिरकार बताइए, ऐसी चालाकी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है, ऐसी चालाकी चुनाव में फायदा उठाने के लिए है, ऐसी चालाकी और ऐसा झूठ लोगों के सामने परोसा जाता है
ताकि लोगों को यकीन हो चले। नेताओं का काम है विकास करना, नेताओं का काम है पूर्ण विकास करना, लेकिन अधूरे विकास को दिखा देना और लोगों को बता देना कि हमने इस योजना का उद्घाटन कर दिया, हमने इस सड़क का उद्घाटन कर दिया, यहाँ धूल मिट्टी फूकी जा रही है, फांकी जा रही है, लोगों को परेशानी होती है, आए दिन सड़क में इस रास्ते में एक्सीडेंट होता है। लेकिन उसके बावजूद इतनी जल्दबाजी इसलिए थी क्योंकि लोकसभा का चुनाव करीब है। लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा कैसे सीट आ जाए एनडीए को बिहार में, इस पूरे मामले को लेकर के जो है यही सारी प्लानिंग चल रही है। इस पूरे मामले पर विपक्ष भी लगातार हमलावर है कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हो क्या गया है कि भाई आप तो झूठ बोलने के आदी नहीं थे। आखिरकार आपको क्या पड़ी थी कि जिस योजना को लेकर के प्रधानमंत्री की सराहना कर रहे हैं स्टेज पर और कह रहे हैं कि आपने बड़ा काम किया, उसका तो काम पूरा हुआ ही नहीं। काम तो इतना अधूरा है कि बच्चे की पैदाइश से पहले ही उसका नामकरण कर दिया आपने। यानी वही मामला हुआ कि बच्चा अभी पैदा हुआ नहीं और उसका नाम रख दिया आपने। ये विकास उसी तरह की परिभाषा है कि देखिए आप हाईवे पे चढ़ नहीं सकते, लेकिन उस हाईवे का उद्घाटन कर दिया गया। यानी ये जो नवादा तक का उद्घाटन किया गया, लेकिन यहाँ से जो हालत है बख्तियारपुर तक जाने में, लोगों को परेशानी है, सड़क में जाम है। और उसके बाद ये परेशानी बहुत पहले से थी। ये निर्माण काम जो है सालों से चल रहा है। इस पूरे मामले पर सरकार से जवाब भी तलब किया गया, एनएचए से भी जवाब तलब किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है उद्घाटन आधा अधूरे काम का किया गया। तो कहा यही जा सकता है कि विकास विनाश की तरफ जा रहा है, या विकास चुनाव की तरफ जा रहा है, या लोगों को अधूरे काम बता करके अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। लेकिन ये जनता है, सब जानती है, सब कुछ पता है कि अधूरे काम को पूरा काम बताया जा रहा है और वोट बैंक की राजनीति में लोगों को सियासी तौर पर बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है।